हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो मैं आपको बताया था डेटा स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया था टोटल आपको 5 यूनिट पढ़नी है। इन 5 यूनिट में से हमने यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 1 को भी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हम इसे 3 पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि जहां पर हम बेसिक चीजें देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। सेकंड टॉपिक एरे और थर्ड वन लिंक लिस्ट। इसके बाद इससे जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कि हम किस डेटा स्ट्रक्चर को कब यूज करेंगे एंड हम यदि उसे यूज करेंगे उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या उसके ड्रॉबैक होंगे, वो सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाई थी। एंड आज के इस लेक्चर में मेनली हम 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेसिक टर्मिनोलॉजी, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं, इसे डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये 2 टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। एंड ये टॉपिक्स आपके एग्जाम पर्पस के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर हम बात करें ना बेसिक टर्मिनोलॉजी की, बेसिक टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से बेसिक टर्म्स को हम यूज करेंगे। जैसे डेटा क्या होगा, डेटा आइटम्स क्या होंगे, ग्रुप डेटा आइटम्स क्या होगा, फील्ड क्या होगी, की क्या होगा, एट्रीब्यूट्स क्या होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि हम बात करें डेटा की, तो डेटा मैंने आपको बताया था कोई भी रो फैक्ट एंड फिगर, कोई भी रो फैक्ट एंड फिगर दैट हैज नो पर्टिकुलर मीनिंग, यानी कि कोई भी ऐसा डेटा जिसका कोई भी अपनी पर्टिकुलर मीनिंग ना हो, आप उसे क्या कहेंगे, डेटा। जैसे आपने कोई भी अल्फाबेट लिख दिया, अगर आपने लिख दिया ए बी, अगर मैं आपसे पूछूं ए बी क्या है, मुझे नहीं पता। अगर आपने लिख दिया 20.25, मुझे नहीं पता ये किस चीज की वैल्यू है, मुझे यहाँ पर 2.25 मुझे नहीं पता है किसकी वैल्यू है। इस तरीके से आपने लिख दिया 10, 5, 6, 2, ये सभी क्या है, हमारे पास डेटा है। ठीक, यानी कि कोई भी रो फैक्ट एंड फिगर दैट हैज नो पर्टिकुलर मीनिंग इज नोन एज डेटा, यानी कि कोई भी एक ऐसा रो फैक्ट या फिर फिगर जिसका कोई भी एक पर्टिकुलर मीनिंग ना हो, आप उसे क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे 25, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 25 तो मुझे नहीं पता 25 क्या है, मुझे 25 नहीं पता ये 25 किसी की एज है या फिर किसी के नंबर है, मैं अभी यहाँ पर क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। इस तरीके से एप्पल, ठीक है, एंड उस तरीके से 90.25, तो ये सभी क्या हमारे पास ये डेटा है। अगर हम बात करें डेटा आइटम्स की, हम डेटा आइटम्स किसे कहेंगे, ठीक है, डेटा आइटम्स क्या होगा, आपकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, क्या होगी आपकी डेटा की, आपके डेटा की क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेटा की आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसी को आप क्या कहेंगे, डेटा आइटम्स कहेंगे। जैसे यदि मैं आपसे कहूं रोल नंबर, तो ये कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट क्या है, ये मेरे पास कंप्लीट क्या है, ये मेरे पास ये डेटा आइटम है। ठीक है, उसी तरीके से यदि आपने लिखा है ये 20.25, ये क्या है मेरे पास एक पर्टिकुलर क्या है, ये वैल्यू है, तो ये भी क्या है मेरे पास ये डेटा आइटम है। एंड इसी तरीके से एज, तो ये भी क्या है मेरे पास डेटा आइटम है। ठीक है, यानी कि अ डेटा आइटम इज अ सिंगल यूनिट ऑफ डेटा। ठीक है, क्या है, सिंगल यूनिट ऑफ डेटा दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसे और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसी को आप क्या कहेंगे, डेटा आइटम्स कहेंगे। एंड ग्रुप आइटम किसे कहेंगे, ठीक है, हम ग्रुप आइटम किसे कहेंगे, जब हम क्या करेंगे, सिमिलर, देखिए एक जैसे डेटा आइटम्स को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ कंबाइन कर दे। जब एक जैसे डेटा आइटम को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ कंबाइन कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ आइटम्स कहेंगे। यानी ग्रुप ऑफ आइटम इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम दैट टुगेदर डिस्क्राइब वन एस्पेक्ट ऑफ अ एंटिटी, जो क्या करते हैं, कंप्लीटली कंबाइन होने के पर क्या करें, एक एंटिटी के किसी एक एस्पेक्ट को क्या करेंगे, वहां पर डिस्क्राइब करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, ग्रुप आइटम्स कहेंगे। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे स्टूडेंट्स है, आपने सुना होगा ना स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का क्या होगा, यदि हम स्टूडेंट्स के नेम की बात करें तो नेम कैसा होगा भाई, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। एंड यदि मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं, देखो जो फर्स्ट नेम है ये भी क्या है, एक डेटा आइटम है, सेकंड नेम ये भी क्या है, डेटा आइटम है, लास्ट नेम ये भी क्या है, डेटा आइटम है। अगर मैं इन तीनों को एक साथ कंबाइन कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, मेरे पास ग्रुप आइटम कहलाएगा। एंड उसी तरीके से एड्रेस आपका, उसी तरीके से आपका एड्रेस हो गया। ठीक है, एड्रेस में आप स्टेट लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, आप सभी इन सबको क्या करते हैं, एक साथ कंबाइन कर देंगे, तो वो भी क्या बन जाएगा, आपका ग्रुप आइटम बन जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट के मार्क्स, जैसे सब्जेक्ट हिंदी में इतने, मैथ में इतने और इंग्लिश में इतने, इन सभी को आप कंबाइन कर दो, मार्क्स आप एक तरफ डिफाइन कर दो, वो भी क्या बन जाएगा, आपका ग्रुप आइटम।
ठीक है। ग्रुप आइटम ध्यान रखेंगे, ग्रुप आइटम क्या होता है आपका, कलेक्शन होता है किसका, आपका रिलेटिव डेटा आइटम का, जो किसी एक क्लियरली आइडेंटिटी को आप यहाँ पर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट नेम का, क्योंकि स्टूडेंट्स के नेम क्या यहाँ पर 3 हो सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। एंड यदि देखिए ये कंप्लीट, मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि ये कंप्लीट तो क्या है, ये कंप्लीट तो आप कहेंगे सर डेटा, डेटा ग्रुप, डेटा ग्रुप। एंड सर ये जो है ना, ये तो क्या है हमारे पास डेटा आइटम, ये क्या हमारे पास डेटा आइटम। और सर ये भी क्या है डेटा आइटम, ये भी क्या है डेटा आइटम। और मैंने क्या किया, जब इन दोनों के अगर से एक साथ कंबाइन कर दिया तो मेरे पास क्या बन गए, डेटा ग्रुप बन गया, या फिर क्या बन गया, ग्रुप आइटम बन गया। ठीक है, चलो यहाँ पर ग्रुप आइटम ही कर देते, फिर आप कहेंगे कि सर आपने फिर से चेंज कर दिया, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप ग्रुप आइटम। ठीक है, ग्रुप। अभी मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। अगर हम रिकॉर्ड की बात करते हैं, रिकॉर्ड में क्या होगा, रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम। ठीक है, रिकॉर्ड क्या होगा, रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स, यानी कि जहां पर एक जैसे रिलेटेड क्या करेंगे, एक से ज्यादा क्या होंगे डेटा आइटम्स होंगे, उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीटली रिकॉर्ड कहेंगे। जैसे जैसे यहां पर समझिए, जैसे यहां पर समझिए, जैसे किसी भी स्टूडेंट्स का नेम, देखिए किसी भी स्टूडेंट्स का नेम हो गया, ठीक है, उसके मार्क्स हो गए, उसका रोल नंबर हो गया, ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, एक रिकॉर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, आपका ये रिकॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, तीनों चीजें से समझ में आई, डेटा किसे कहेंगे, डेटा आइटम्स किसे कहेंगे, ग्रुप आइटम किसे कहेंगे, और रिकॉर्ड किसे कहेंगे, ये सारी चीजें क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फाइल हम किसे कहेंगे, फाइल क्या होगा, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। जहां पर एक फाइल के अंदर क्या होगा, जैसे मैंने एक फाइल बना दी स्टूडेंट्स नाम की, तो वहां पर क्या होंगे, केवल एक स्टूडेंट्स का डाटा होगा, नहीं ना, वहां पर तो एक से ज्यादा स्टूडेंट्स का डेटा होगा, तो इसे हम कंप्लीट हो क्या कहेंगे, हमसे क्या कहेंगे, फाइल कहेंगे। तो फाइल होगा, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे ऑल स्टूडेंट्स रिकॉर्ड ऑफ क्लास फॉर्म स्टूडेंट्स फाइल, जैसे कि 9th क्लास की एक अलग फाइल होगी, इसमें 9th क्लास के सारे स्टूडेंट्स होंगे, 10th क्लास की एक अलग फाइल, इसमें 10th क्लास के सारे स्टूडेंट्स होंगे। इस तरीके से बीटेक फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन्हें हम एक लिस्ट में रखेंगे, बीटेक सेकंड ईयर के जितने होंगे उसे हम एक अलग फाइल्स के अंदर रखेंगे, उसे हम कहेंगे फाइल। अब फील्ड क्या होगा, अब फील्ड क्या होगा, फील्ड को समझिए, फील्ड क्या होगा, अ फील्ड इज एन इंडिविजुअल डेटा आइटम व्हिच आर रिकॉर्ड दैट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। यानी कि फील्ड क्या होगा, एक आपके पास क्या होगा, इंडिविजुअल डेटा आइटम्स होगा, जो क्या करेगा, किसी भी एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट से क्या करेगा, वहां पर डिफाइन करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। अभी मैं आपको इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, वहां पर ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड हम डिस्कस करेंगे की के बारे में, सेकंड हम डिस्कस करेंगे की के बारे में, कि सर हम की किसे कहेंगे, की क्या होगा, की क्या होगा, किसी भी रिकॉर्ड का वह फील्ड होगा, की क्या होगा, किसी भी रिकॉर्ड का आपका वह फील्ड होगा जो किसी, ठीक है, जो किसी फील्ड को क्या करे, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, याद रखेंगे, अ की इज अ फील्ड ऑफ रिकॉर्ड दैट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड फ्रॉम द अदर। ठीक है, ये भी क्लियर। इंफॉर्मेशन क्या होगी, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड डेटा दैट हैज मीनिंग एंड कैन बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डेटा की, तो डेटा क्या होगा, कोई भी रो फैक्ट एंड फिगर दैट हैज नो पर्टिकुलर मीनिंग इज नोन एज डेटा। यदि हम इंफॉर्मेशन की बात करें, तो इंफॉर्मेशन क्या होगी, कोई भी आपकी प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज डेटा होगा, कोई भी क्या होगा, प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज डेटा होगा दैट हैज अ पर्टिकुलर मीनिंग इज नोन एज इंफॉर्मेशन। यानी कि जब हम क्या कर लेंगे, उस कंप्लीट डेटा को क्या कर लेंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे, या फिर क्या कर लेंगे, उस कंप्लीट डेटा को वहां पर कंप्लीट से प्रोसेस कर लेंगे, तो वो जो आपका डेटा निकल के आएगा, आप उसे क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। जैसे डेटा, जैसे आप यहाँ पर डेट, सपोज कीजिए ये क्या है, किसी स्टूडेंट्स के क्या है, ये मार्क्स है, ये क्या है, मार्क्स, मार्क्स। तो ये कंप्लीट क्या है, मेरे पास क्या है, स्टूडेंट्स की क्या है, ये मेरे पास ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। देखिए इसे हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं, इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कि हम रिकॉर्ड किसे कहेंगे, हम फाइल किसे कहेंगे, सारी चीजें अभी एक ही बार में आपसे क्लियर हो जाएंगी। चलिए यहां पर मैं इसे कुछ इस तरीके से भी डिवाइड कर लेता हूं, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं कुछ पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, बस एक टेबल बना लेता हूं जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। चलिए कुछ इस तरीके से को डिवाइड भी कर लेते हैं, और कुछ और डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे समझेंगे। पहले हम इसे
ड्रॉ कर लें। जैसे कि यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा रोल नंबर, सबसे पहले लिखा क्या, रोल नंबर। सबसे पहले इस डेटा को यहां पर हम फिल कर लेते हैं। ये क्या लिख लिया हमने, रोल नंबर। यहां पर आ गया नेम, ठीक है। और यहां पर आ गया जैसे कोर्स, ठीक है। और यहां पर कोर्स के बाद यहां पर हम डाल देते हैं भाई उसका सब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से। जैसे अगर हम रोल नंबर की बात करें तो कुछ रोल नंबर इस तरीके से आपके होंगे, जैसे 101, 102, 103, 104। क्योंकि रोल नंबर कभी भी कैसा नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स का, सेम नहीं होना चाहिए। ये हम जाने। अब नेम, नेम जैसे नेम, रोहन, रमा, अंकित, रोहित, ये हमने कुछ यहाँ पर इनके नेम दिए। कुछ स्टूडेंट्स के ये क्या है, नेम। एंड कोर्स, ये सपोज कीजिए जो रोहन है वो बीटेक में, जो रमा है ये बीए कोर्स में है, ये अंकित जो है ये बीएससी में है, ये रोहित जो है ये एमएससी में है, ठीक है। ये डिफाइन कर दिया। एंड उसे के सब्जेक्ट से बीटेक में सपोज करो वो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहा है, डेटा स्ट्रक्चर। एंड ये हिंदी, और ये सपोज करो मैथ्स, और ये भी यूज कर रहे हैं यहाँ पर क्या। अब यहाँ पर हमें सारी चीजें समझनी है कि हम यहाँ पर रिकॉर्ड किसे कहेंगे, डेटा किसे कहेंगे, डेटा आइटम्स किसे कहेंगे। ये सारी चीजें अब मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू में बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूं। अगर मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले क्या होगा, डेटा आइटम्स हम किसे क्या बोलेंगे, डेटा आइटम किसे कहेंगे, मैंने आपको बताया डेटा क्या है, कोई भी एक आपकी क्या है, सिंगल यूनिट। कोई भी डेटा की सिंगल यूनिट जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो सभी क्या कहलाएगा, वो सभी क्या कहलाएगा, एक आपका डेटा आइटम्स कहलाएगा। यानी कि ये जो रोल नंबर वाला ये वाला फील्ड है ना, ये जो रोल नंबर के अंदर ये वाला जो फील्ड है, रोल नंबर के अंदर ये जो फील्ड है, आप इसे ही क्या कहेंगे, आप इसे ही क्या कहेंगे, आप इसी को क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये जो है हमारे पास ये क्या है, डेटा आइटम्स है। ये क्या है सर, डेटा आइटम। ये क्या हमारे पास डेटा आइटम्स है, याद रहेगा। एंड नेक्स्ट हमने क्या किया, ग्रुप आइटम। ग्रुप आइटम में मैंने आपको बताया जहां पर क्या हूं आपके पास एक से ज्यादा, जहां पर क्या हूं आपके पास एक से ज्यादा हूं। जैसे यहां पर यदि मैं इन तीनों कंबाइन कुछ इस तरीके से करूं, अगर मैं इन तीनों कंबाइन में कुछ इस तरीके से कर दूं, अगर इन तीनों को मैं कंबाइन इस तरीके से कर दूं, क्योंकि ये क्या है, रोल नंबर है, ये क्या है, रोल नंबर है, तो आप इन्हें इस तरीके से कंबाइन कर दीजिए। या फिर नेम में हम ले, या फिर हम नेम में ले, तो नेम में क्या होगा, आपका फर्स्ट नेम होगा, प्लस क्या होगा, मिडिल नेम होगा, और दूसरा क्या होगा, प्लस आपका लास्ट नेम होगा। एंड यहां पर हमने किसी का नाम इस तरीके से लिया नहीं है, अगर इस तरीके से होता उसे कंबाइन कर लेते, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे रोल नंबर है, सारे रोल नंबर को यदि आप एक साथ कंबाइन कर लेंगे तो आप इसे ही क्या कहेंगे, आप इसे ही क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये क्या हमारे पास, ये ग्रुप आइटम, यही क्या है हमारे पास सर, ग्रुप आइटम है। यही क्या सर हमारे पास ये ग्रुप आइटम है। तो यहां पर लिख देते हैं ये क्या है, ग्रुप आइटम। ये क्या है, ग्रुप, ग्रुप आइटम। अब यदि मैं आपसे कहूं कि इसमें फील्ड कहां पर है, इसमें फील्ड कहां है, फील्ड क्या होगा भाई, जो कि अगर किसी चीज को आइडेंटिफाई करे, जैसे रोल नंबर एक फील्ड है, नेम ये भी फील्ड है, कोर्स ये भी फील्ड है, यानी कि ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी कंप्लीट आप कहेंगे, ये सभी कंप्लीट क्या कहेंगे। जैसे यहां पर मैं इसको यहां पर इस तरीके से दिखा दूं, और यहां को कुछ इस तरीके से, और यहाँ ये इस तरीके से, और यहाँ ये इस तरीके से, तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है मेरे पास, आप कहेंगे सर ये क्या है हमारे पास, सर ये सभी, सर ये सभी क्या है हमारे पास, फील्ड है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं सबको ऊपर की तरफ से दिखा देता हूँ, इस तरीके से यहाँ, इस तरीके से यहाँ, और इस तरीके से यहाँ, और मैं इन सबको एक साथ कंबाइन कर देता हूँ, यानी कि मैं इन्हें एक साथ कंबाइन कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जी। तो ये क्या है, आप कहेंगे सर ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, आप कहेंगे सर ये है हमारे पास फील्ड। ये क्या है, फील्ड। समझ में आ गया कि आप डेटा आइटम्स किसे कहेंगे, ग्रुप आइटम किसे कहेंगे, ठीक है। एंड यदि मैं आपसे कहूं कि आप फील्ड किसे कहेंगे, जैसे रोल नंबर ये भी फील्ड है, नेम ये भी फील्ड है, कोर्स ये भी फील्ड है, एंड सब्जेक्ट ये भी क्या है हमारे पास, ये फील्ड आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं रिकॉर्ड के बारे में बताओ, क्या बताओ, रिकॉर्ड के बारे में बताओ कि सर रिकॉर्ड किसे कहेंगे। अब रिकॉर्ड हम यहाँ पर चेक करेंगे, जैसे यहां पर मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का डेटा यदि मैं यहां से लेता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर ये डेटा ले लिया, जैसे कि मैंने ये कंप्लीट ये डेटा ले लिया,
तो ये क्या कहलाएगा मेरे लिए, जैसे इसका रोल नंबर भी और इसका नेम भी और इसका कोर्स भी, ये कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट क्या है आप बताएंगे सर। ये कंप्लीट जो आपने करा है ना, ये जो कंप्लीट है, ये जो कंप्लीट है, यही क्या है मेरे पास, रिकॉर्ड। यही क्या है, रिकॉर्ड। यही क्या है हमारे पास, रिकॉर्ड है। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट यदि हम डिस्कस करें कि क्या केवल एक ही रिकॉर्ड है क्या, इसके अलावा और कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकता, इसके अलावा और भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। जैसे कि यदि मैं यहाँ पर ले लूं, यदि मैं कुछ इस तरीके से ले लूं, यदि मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ले लूं कि मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, नेम ले लिया, कोर्स ले लिया और सब्जेक्ट ले लिए, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, एक रिकॉर्ड ही कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, एक हमारा रिकॉर्ड ही कहलाएगा। ये भी कहलाएगा हमारा एक रिकॉर्ड ही कहलाएगा। समझ में आया, डेटा आइटम किसे कहेंगे, ठीक है, यानी कि कोई भी डेटा वैल्यू जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वही कहलाएगा आपके पास डेटा आइटम। ग्रुप आइटम, जहां पर आप एक जैसे सिमिलर डेटा आइटम को एक साथ कंबाइन कर देंगे, जो क्या करेंगे, एक कंप्लीट एक एंटिटी को डिस्क्राइब करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप आइटम कहेंगे। नेक्स्ट मैंने आपको बताया फील्ड, जैसे आपका रोल नंबर ये फील्ड है, नेम ये भी फील्ड है, कोर्स ये भी फील्ड है, सब्जेक्ट ये भी फील्ड है। रिकॉर्ड जो एक स्पेसिफिक डेटा को यहाँ पर आइडेंटिफाई करे, जैसे रोल नंबर और नेम और कोर्स, ये भी एक रिकॉर्ड हो गया। उसी तरीके से नेम, कोर्स और सब्जेक्ट, ये भी क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। अगर हम फाइल कहें, अगर हम फाइल कहते हैं कि सर फाइल क्या होगी, फाइल क्या होगी, तो फाइल यदि मैं इस तरीके से लिख दूं यहाँ पर, चलिए इसे कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट डेटा। तो ये कंप्लीट क्या है मेरे पास, क्या है ये कंप्लीट, क्या है मेरे पास एक फाइल है। ये कंप्लीट क्या है मेरे पास फाइल है, इस फाइल के अंदर क्या है, स्टूडेंट्स का क्या है ये डेटा, यानी कि ये कंप्लीट, यानी कि ये कंप्लीट क्या है मेरे पास, ये एक स्टूडेंट्स फाइल है। इसे मैं सबसे आगे कर देता हूं, जैसे कि इसे मैं यहां से उठा के, यहां से उठा के मैं इसे ऊपर की तरफ मैं इसे शिफ्ट कर देता हूं, यानी कि ये कंप्लीट क्या है मेरे पास, क्या है ये फाइल है। और इसे मैं, चलिए इसे यहीं पर रख देते हैं, चलिए, वरना फिर ऊपर ना, एक मिनट रुकिए, फिर इसे नीचे शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये लीजिए यहाँ पर, इसको यहाँ, और ये जो कंप्लीट मेरे पास है इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसको बचा देंगे ऊपर, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें अब बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होंगी कि हम रिकॉर्ड किसे कहेंगे, डेटा आइटम्स किसे कहेंगे, ग्रुप आइटम किसे कहेंगे, फील्ड किसे कहेंगे और फाइल हम किसे कहेंगे। आई होप आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन। अब एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन है क्या, तो एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक आपका वे है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एंड स्टोर कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर्स में। यानी कि एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द बेसिक वे इन विच डेटा इज अरेंज, स्टोर, एक्सेस इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज इफिशिएंटली। ठीक है, यानी कि जहां पर हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकें, स्टोर कर सकें और एक्सेस कर सकें किसी भी कंप्यूटर में, जिससे क्या है जब भी हमें उस डेटा की जरूरत पड़े उस डेटा को हम काफी जल्दी क्या कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें। एंड यदि मैं आपसे कहूं कि भाई इसका बेसिक रीजन क्या है, किस लिए हम इसे यूज करते हैं, एक्चुअल में ये डिफाइन करता है, एक्चुअल में ये डिफाइन करता है कि आपके पास जो डिफरेंट डेटा आइटम्स है, आपके पास जो डिफरेंट डेटा आइटम्स है, आप इन्हें किस तरीके से कंबाइन करेंगे, किस तरीके से कंबाइन करेंगे, जो क्या करेगा, एक कंप्लीट आपका यूनिट यानी कि एक रिकॉर्ड की तरह आपका ये बिहेव करेगा। इट डील्स विद हाउ इंडिविजुअल डेटा आइटम कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट, यानी कि छोटे छोटे डेटा आइटम को हम किस तरीके से कंबाइन करेंगे, जो क्या करेगा, एक कंप्लीट रिकॉर्ड को यहां पर बनाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, एंड यहां पर भी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई डेटा क्या होगा, डेटा आइटम्स क्या होंगे, तो आप बताएंगे सर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, जैसे किसी का रोल नंबर हो गया, किसी के एज हो गया, रोल नंबर हो गया, एज हो गया, या फिर नेम हो गया, ये सभी क्या है हमारे पास डेटा आइटम है। एंटिटी, कोई भी रियल वर्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी रियल वर्ड ऑब्जेक्ट दैट स्टोर अ डेटा, जैसे आपका स्टूडेंट्स, ये भी क्या है, एक एंटिटी है। बुक, ये भी क्या है, एंटिटी है। एम्प्लॉय, ये भी क्या है, आपका एंटिटी है। यानी कि अ रियल वर्ड ऑब्जेक्ट अबाउट विच डेटा इज स्टोर, ठीक है, जिसके बारे में डेटा को स्टोर किया जा रहा है उसको आप कहेंगे एक्चुअल में एंटिटी आप कहेंगे। ये भी याद रहेगा। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर एक मिनट सुनिएगा, चलिए, एंड इसके बाद भैया आप कुछ और चीजें लिख लीजिएगा, यहाँ पर वो पेज आपका हट गया है, जैसे कि मैं आपको कुछ बेसिक चीजें और मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो है ध्यान ध्यान रखिए। जैसे एंटिटी हो गया, डेटा आइटम्स हो गया, इसके बाद आप यहाँ पर याद रखेंगे कि आप रिकॉर्ड किसे कहेंगे, आप रिकॉर्ड किसे कहेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया रिकॉर्ड के बारे में लिख लीजिएगा, रिकॉर्ड हो गया। एंड उसी तरीके से नेक्स्ट क्या हो गया, फाइल हो गया, फाइल हो गया,
एंड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट जिसे हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, तो सेम डेफिनेशन होगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट डेटाबेस, नेक्स्ट डेटाबेस, तो ये सभी क्या है हमारे पास, की एलिमेंट, की एलिमेंट ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से, डेटा आइटम्स हो गया, एंटिटी हो गया, रिकॉर्ड हो गया, फाइल हो गया, एट्रीब्यूट हो गया और डेटाबेस हो गया। अब डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। जैसे कि मान लीजिए एक टेबल है मेरे पास स्टूडेंट टेबल, एक स्टूडेंट क्या है मेरे पास, स्टूडेंट टेबल, दूसरी क्या है मेरे पास, टीचर, टीचर टेबल। ठीक है, एंड सपोज करो एक और टेबल है मेरे पास, क्या है, कॉलेज, जिसमें क्या है कंप्लीट कॉलेज का क्या है एक्चुअल में डेटा है। अगर मैं इन सबको क्या कर सकता हूँ, एक साथ कंबाइन करके यहाँ पर स्टोर कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा, कंप्लीट मेरा क्या कहलाएगा, एक कोरी का क्या कहलाएगा, डेटाबेस कहलाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट, लेवल ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन, किस किस लेवल पे हम अपने डेटा को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे पहला, सबसे फर्स्ट, ठीक है, यानी कि कैरेक्टर लेवल। कैरेक्टर लेवल का मतलब है कैरेक्टर जहां पर कोई आपका सिंगल कैरेक्टर, जैसे कोई भी आपका लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, सिंबल हो सकता है, जहां पर हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, कैरेक्टर लेवल कहेंगे, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, सबसे छोटी यूनिट। जैसे आपको कोई भी कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर अल्फाबेट हो गया, एंड कोई भी डिजिट हो गई या फिर कोई भी सिंबल हो गया, जहां पर हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे इसी हम क्या कहेंगे, कैरेक्टर लेवल कहेंगे। जैसे ए बी सी, और ये क्या होगा आपके पास कोई भी सिंबल। फील्ड लेवल, फील्ड लेवल जहां पर फील्ड का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, जहां पर हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को एक साथ कंबाइन करके जो क्या करेगा, कंप्लीट एक डेटा आइटम को रिप्रेजेंट करेगा, उसके थ्रू हम डेटा को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, फील्ड लेवल कहेंगे। अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट वन डेटा आइटम, ठीक है, जो एक कंप्लीट डेटा आइटम को रिप्रेजेंट करेगा उसे हम कहेंगे फील्ड लेवल। जैसे किसी का नेम हो गया, या फिर किसी की एज हो गई, ठीक है, किसी का नेम हो गया या फिर एज हो गई, ये सभी क्या है हमारे पास, फील्ड लेवल। रिकॉर्ड लेवल का मतलब क्या है भाई, रिकॉर्ड लेवल अ ग्रुप ऑफ फील्ड डिस्क्राइब वन एंटिटी, जो क्या गया एक कंप्लीट एंटिटी को रिप्रेजेंट करे। जैसे जैसे मान लीजिए किसी का रोल नंबर हो गया, किसी का रोल नंबर हो गया, एंड एज हो गई, रोल नंबर हो गया, एज हो गया, और यहाँ पर नेम हो गया और एड्रेस हो गया। ये कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट मेरे पास क्या होगा, ये कंप्लीट मेरे पास क्या होगा, एक ये रिकॉर्ड लेवल होगा। क्या होगा मेरे पास, ये रिकॉर्ड लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, ये चार इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर क्या है, चार इंफॉर्मेशन है, चारों अलग अलग है, चारों ही क्या है, ये अलग अलग है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड लेंगे। अ ग्रुप ऑफ फील्ड डिस्क्राइब वन एंटिटी, जो एक कंप्लीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का रोल नंबर क्या होगा, उसकी एज कितनी होगी, उसका नेम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, ये कंप्लीट क्या है, एक आपका ये रिकॉर्ड लेवल है। थर्ड वन हो गया कंप्लीट। आप देखेंगे फोर्थ, फोर्थ आपका होगा फाइल लेवल। फाइल लेवल का मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, जहां पर क्या है एक से जैसे, ठीक है, एक से जैसे मान लीजिए ये तो एक स्टूडेंट्स का हो गया, ये सेम क्या होगा डेटा सेकंड स्टूडेंट्स के लिए होगा, थर्ड के लिए होगा, फोर्थ के होगा, जहां पर क्या है एक जैसे रिकॉर्ड को, जहां पर एक जैसे रिकॉर्ड को एक कंप्लीट फाइल के अंदर क्या है स्टोर किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, फाइल लेवल कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो ये तो क्या है, ये ए रोल नंबर है, इस तरीके से क्या होगा, बी रोल नंबर होगा, उसका भी क्या होगा, रोल नंबर होगा, एज होगी, नेम होगा एंड एड्रेस होगा। इसी तरीके से थर्ड स्टूडेंट्स भी होगा, इसका भी क्या होगा, रोल नंबर होगा, एज होगी, नेम होगा और एड्रेस होगा। तो ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर ये जो कंप्लीट है ना, ये क्या है हमारे पास, एक ये फाइल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। समझ में आया, कैरेक्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एक सिंगल यूनिट को ऑर्गेनाइज करेंगे, फील्ड लेवल जहां पर हम एक कंप्लीट डेटा आइटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे, रिकॉर्ड लेवल जहां पर एक कंप्लीट हम एंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, और फाइल लेवल जहां पर एक से एक जैसी एक से ज्यादा एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, फाइल लेवल कहेंगे। क्लियर, चल नेक्स्ट डेटाबेस लेवल। डेटाबेस में क्या होगा, जहां पर आप एक जैसे रिलेटेड फाइल्स को आप वहां पर स्टोर करेंगे। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल, जहां पर क्या होगा आपका एक जैसी फाइल का वहां पर कलेक्शन होगा। जैसे हम कई बात करें कॉलेज की, तो जो कॉलेज डेटाबेस होगा उसके अंदर स्टूडेंट्स का डेटा भी होगा, पास जो हो गए उनका भी, और जो करंट में है अभी उनका भी, फैकल्टी का भी होगा, एंड जितने भी वहां पर वर्कर हैं उन सभी का डेटा होगा। वो सभी क्या कहलाएगा, कंप्लीट एक आपका डेटाबेस कहलाएगा। जैसे कि मेरे पास एक टेबल, जैसे यहाँ लिख देता हूँ एक टेबल, टेबल वन, तो यहाँ पर लिख देंगे पास आउट, पास आउट स्टूडेंट की है। ठीक है, ये टेबल टू, टेबल टू जहां पर क्या है अभी करंट स्टूडेंट का डेटा है जो अभी चल रहे हैं।
टेबल 3 में, टेबल 3 में क्या होगा, टीचर डेटा। एंड टेबल 4 यहां पर क्या है, वर्कर डेटा होगा। ठीक है। एंड इस सभी को हम क्या कहेंगे, इस कंप्लीट को यदि हम एक साथ ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, कॉलेज कॉलेज डेटा बेस। ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, यानी कि दोनों टॉपिक्स आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि हम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजी हम डेटा स्ट्रक्चर में यूज करेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा, और एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन ये टॉपिक्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, बिल्ट इन डेटा टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।